हेलो दोस्तों, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। एक नौजवान लड़का था, उसके बाप की मृत्यु हो चुकी थी। बेचारा बेरोज़गार यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में भटक रहा था। एक दिन उसे एक कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आया कि कल आपका इंटरव्यू है, आप 10 बजे आ जाइएगा। लेटर पढ़ के वो थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसका इंटरव्यू था वो जगह उसके घर से 60 किलोमीटर दूर थी। बेचारा वो एक बेहद गरीब परिवार से था, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो वहाँ तक जा सके, लेकिन नौकरी उसके लिए ज़रूरी थी, वरना वो भूखा ही मर जाएगा। जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन जब वो चौराहे तक पहुंचा तो हिम्मत हार बैठा और घर वापस जाने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि टिकट के लिए जितने पैसे होने चाहिए थे उतने उसके पास नहीं थे। वो वहीं एक कुर्सी पे बैठ के रोने लगा। उसने जब अपनी गर्दन उठाई तो उसके पास में एक मंदिर दिखाई दिया। वो फौरन उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर पहुंचते ही उसने भगवान से प्रार्थना की और बाहर आकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता। वो सोच रहा था कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी एक अच्छा इंसान था और फिर पूछने लगा कि आप क्यों परेशान हैं। उसके 2-3 बार पूछने पर लड़का मजबूर होकर अपनी सारी कहानी उस गरीब से बयान कर देता है। भिखारी के आंख में आंसू भर आता है। भिखारी उससे कहता है कि तुम ये 500 रुपए लो और जाओ अपना इंटरव्यू दे आओ। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसा इकट्ठा करता हूँ और जो बच जाता है उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये पैसा ज़्यादा काम का नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे भी खुशी मिलेगी। वो लड़का बूढ़े फ़कीर के बहुत मनाने पर ना चाहते हुए भी पैसा लेके वहाँ से निकल गया और इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। वहाँ से लौटते हुए जब वो वापस भिखारी से मिलने और उसके पैसे लौटाने के लिए आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी मरा पड़ा हुआ था। लोगों ने बताया कि उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से बेचारा चल बसा। ये मंजर देखते ही उस लड़के का दिल कांप उठा। उसने अपने आंसू ना संभाल सके, और संभालता भी कैसे जब वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर उसके लिए नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था वो इस दुनिया से जा चुका है। दोस्तों, किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते में हज़ारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़ें तो हम कभी कामयाब ना हो सकेंगे। हो सकता है कि रास्ते में कोई हो जो आपकी मदद के लिए पहले से तैयार बैठा हो।